हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल दी एक्शन ऑफिशियल ज्ञान। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से रांची में जो मेगा इवेंट हुआ था 25th एनिवर्सरी, उसका सेपरेटेड वीडियो आप सबको दिखाता था। तो मैं आप सबसे एक वादा लिया था कि जब तक मैं इसका सारा का सारा वीडियो आप सबको दिखा ना दूँ, तब तक मैं अपने चैनल में इसका वीडियोज़ डालता रहूँगा। मैं 1 दिन पहले जो वीडियो डाला था, वो लास्ट वीडियो था, जो कि पूरा हो चुका है इस इवेंट का। तो अब हम अपने चैनल के माध्यम से एक नया-नया टॉपिक लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए और आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत नॉलेजेबल टॉपिक्स होगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा लगातार, ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे चैनल में और हमारे चैनल के माध्यम से आप एक अच्छी-अच्छी टॉपिक्स को गेन कर पाएँ और अपनी लाइफ में लागू कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दोस्तों, आज भी एक नया टॉपिक आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि है गैनोडर्मा कैसे काम करता है और गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा आपके बॉडी में किस तरीके से काम करता है? क्या-क्या फ़ायदे करते हैं? ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपका शरीर का निर्माण, इंसान का जो शरीर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, वो कैसे हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिएक्शन का मतलब क्या होता है? आप पुराने हैं। डिएक्शन का मतलब होता है विश्वसनीयता, ईमानदारी। ईमानदारी जो नहीं रखेगा डिएक्शन बिजनेस में, वो डिएक्शन से आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। डिएक्शन कैसा सिस्टम है, ठीक है? तो डिएक्शन का मतलब होता है ईमानदारी, और डिएक्शन के पास एक ऐसा चीज है जिसके वजह से आपका हेल्थ ठीक हो जाता है। उसके बाद हम वेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर लिम्स यूजीन ने क्या ऐसा मिशन को चलाया है, जिस मिशन को चलाने के चलते आज 200 प्लस कंट्री में, 200 प्लस कंट्री, कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है, 200 प्लस देशों में डीएक्शन रन कर रहा है। आप जो भी देश का नाम ले, डीएक्शन लंदन, डीएक्शन पेरू, डीएक्शन अमेरिका, डीएक्शन दुबई, डीएक्शन पाकिस्तान, कहीं पर भी आप नाम ले, हर जगह डीएक्शन चल रहा है, ठीक है? कोई छोटा मोटा बात नहीं है ये डीएक्शन इतने देशों में चलना। अब ये कैसे चल रहा है? एक मिशन को डॉक्टर लिम्स यूजीन ने चलाया है, एक मिशन को चलाया है। कौन ऐसा मिशन है? वो मिशन का नाम है, सभी लोग जानते हैं लगभग, हेल्थ पहला, दूसरा है वेल्थ। दोनों चीज किस इंसान को नहीं चाहिए? दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान को ये दो चीज चाहिए, एक अच्छा हेल्थ और एक अच्छा वेल्थ। दोनों चीज चाहिए। दोनों चीज किसी इंसान के पास है तो वो इंसान क्या है? खुश है, खुश है, उसके पास हैप्पीनेस है। किसी इंसान के पास अगर एक अच्छा हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, बहुत उसका बॉडी अच्छा है, बीमार नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए, तो इंसान खुश है? नहीं है। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका किडनी खराब है, लीवर खराब है, वो खुश है? नहीं है, वो खुश नहीं रहेगा। किसी इंसान के पास ये दोनों चीज रहेगा, हेल्थ और वेल्थ, तभी वो इंसान हैप्पी रहता है, खुशी की ओर बढ़ता है। समझे ना? तो ये दोनों चीज किसी इंसान के पास एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। ये दोनों चीज जिस इंसान के पास है, वो इंसान खुश रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो हेल्थ है वो खराब कैसे होता है, ठीक है? हमारा हेल्थ खराब कैसे होता है और इसको ठीक करने का तरीका क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो चलिए, तो हमारा हेल्थ, सबसे पहले जो डिएक्शन वाले लोग होते हैं वो लोग हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? हेल्थ हमारा कैसे ठीक रहेगा? हेल्थ आपका जो है, आपके बारे में बात करते हैं। हाँ, जैसे कि हम किसी के पास गए और बात करने लगे, तो हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, आपका हेल्थ कैसा है? तो वो बोलेगा कि मेरा हेल्थ ऐसा है, तो आप उसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो है हेल्थ खराब है, तो हेल्थ को कैसे ठीक किया जा सके। तो हेल्थ खराब होने का पहले कारण जानते हैं कि हेल्थ हमारा जो है खराब कैसे होता है। तो कुछ कुछ कारण है हेल्थ खराब होने का, वो कारण हम यहाँ पे देखेंगे। पहला कारण है पोल्यूटेड एयर, मतलब प्रदूषित हवा। हमारा जो हेल्थ खराब होता है
वो कैसे होता है? जो हवा है, हवा तो हमें लेना चाहिए, ऑक्सीजन है, हवा हमें तो लेना चाहिए, लेकिन हवा के माध्यम से जो है बहुत सारे कण पार्टिकल्स होते हैं, हवा के जरिए से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और जब प्रवेश करता है तो उसी से बीमारी आता है हमारे शरीर में, टॉक्सिन्स आते हैं। ऐसे वो टॉक्सिन्स इतने छोटे होते हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते, इतना छोटा कण होता है वो, और हमारा बॉडी जो उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसके वजह से ये जो है वो टॉक्सिन्स बीमारी का रूप ले लेता है। दूसरा है डस्टी वाटर, गंदा पानी। जो आप पानी पी रहे हैं क्या वो स्वच्छ है? नहीं है। आप पानी कहाँ का पीते हैं? जमीन का पीते हैं, जमीन का पीते हैं। खेत में जब हम लोग फसल लगाते हैं और फसल में जब हम लोग केमिकल वगैरह डालते हैं, जैसे कि यूरिया, फास्फेट, डीएपी, ये सब डालते हैं, तो वो सब डालने के बाद जब पहला बारिश होता है तो बारिश के वजह से वो जो हम लोग डालते हैं केमिकल वो जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन के अंदर से ही हम लोग पानी पीते हैं, कुआं का पानी, बोरिंग का पानी, वो सब पीते हैं। तो वो सब पीने से हमें जो केमिकल्स जो अंदर जाता है, पानी मिलता है, वो हम पीते हैं, उससे भी हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी में प्रवेश करता है, उससे भी कुछ बीमारी हमें आता है। तीसरा है जो कि बाखूबी लोग जानते हैं, केमिकल फूड। केमिकल फूड यानी जहरीले भोजन। इसको केमिकल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि खान पान, आज सभी लोग जान रहे हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड, बाजार में जितने केमिकल भरा चीज होता है, जो भी कुछ हम खाते हैं बाजार से, मार्केट से लेते हैं, हर चीज में मिलावट है, सभी लोग जान रहे हैं। तो उसके वजह से भी हमारे बॉडी में ये जो है बीमारी आता है। तो ये इन तीनों की वजह से बीमारी हमारे बॉडी में 20% आता है, 20% बीमारी। बाकी का 80% बीमारी कहाँ से आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। 20% बीमारी पोल्यूटेड एयर, डस्टी वाटर, केमिकल फूड, ये सब चीजों से 20% बीमारी हमारे शरीर में अंदर आता है। और 80% बीमारी जो आता है, एक और कारण है, वो कारण है माइंड स्ट्रेस, यानी कि मानसिक तनाव। ये बहुत भयानक कारण है। दिमाग एक ऐसा चीज है जिससे कि आप जो भी सोचेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आप बीमार नहीं है और बार बार आप सोचेंगे कि आप बीमार है, बीमार है, बीमार है, सोचते रहेंगे, तो आपका दिमाग ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जिससे कि आपकी बॉडी को ये बीमार कर देगा। तो स्ट्रेस लेते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, लेते 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 आपका बॉडी बीमार पड़ जाएगा। तो 80% बीमारी जो होता है, 80% बीमारी इस वजह से होता है, माइंड स्ट्रेस से। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए इसी की वजह से। टेंशन जो ज्यादा हमेशा टेंशन में रहता है उसके पास बीमारी का कमी नहीं रहता है, एक से एक बीमारी उसके पास आ जाता है। तो ये सब कारण है बीमार होने का। और कोई कारण है क्या बीमार होने का? इतना सारा कारण से हम बीमार पड़ते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका डीएक्सन के पास है, जिसको बोलते हैं गैनोडर्मा के थ्रू। ठीक है, गैनोडर्मा के थ्रू आपका जो ये प्रॉब्लम है, इन सब चीजों से प्रॉब्लम आने वाला होता है, वो सब चीजों की प्रॉब्लम को ये ठीक कर देता है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के लिए आप एक बार जोर से ताली बजाएंगे। लोग बोलेगा कि इतना सारा प्रॉब्लम तो आप बता दिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप बताएंगे उसको कि डीएक्सन के पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि आपका ये सारा प्रॉब्लम्स ठीक हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स गैनोडर्मा आपको ठीक कर सकता है। गैनोडर्मा, इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ हर्ब्स, यानी जड़ी बूटी का राजा। ये एक मशरूम है, मशरूम प्रजाति का है। ठीक है, मशरूम प्रजाति का है, और इसका लगभग 38,000 प्रजाति होता है मशरूम का। कितना प्रजाति होता है? मशरूम टाइप का, ये भी एक मशरूम है। ठीक है, ये भी मशरूम प्रजाति का है, लेकिन मशरूम का प्रजाति बहुत सारा होता है। 38,000 टाइप का प्रजाति होता है मशरूम का। तो 38,000 टाइप का प्रजाति में डॉक्टर लिम सियोजिन ने क्या किया है? रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद पता लगाया है कि 2000 ऐसा मशरूम है जिसको हम खा सकते हैं, खाने योग्य है। 2000 सिर्फ ऐसा मशरूम है जिसको हम खा सकते हैं, बाकी का जो मशरूम है उसको हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, वो मशरूम है लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। 2000 ऐसा मशरूम है जिसको हम खा सकते हैं, ऐसा रिसर्च करके निकाला है डॉक्टर लिम सियोजिन ने। ठीक है, अब लिम सियोजिन ने क्या किया?
2000 में फिर रिसर्च किया, ये 2000 मशरूम जो निकला उसमें फिर से रिसर्च किया। उसके बाद उनको ये पता चला कि 200 मशरूम ऐसा है, ये कितना गैनोडर्मा कितना पावरफुल चीज है इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, कितना पावरफुल चीज है, बॉडी में किस तरीके से ये काम करता है, किस लेवल तक काम कर सकता है, कितना हद तक आपको फायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 38,000 प्रजाति इसका होता है मशरूम का, उसमें से 2000 ऐसा निकला रिसर्च करने पर जिसको कि खा सकते हैं। फिर 2000 में रिसर्च किया तो 200 मशरूम ऐसा निकला जो दवा की तरह काम करता है, दवा की तरह काम करता है। ठीक है, मार्केट में वैद्य लोग होता है जो जड़ी बूटी का प्रचार प्रसार करता है और देता है दवा, लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बताता है, उसी 200 में से आता है। ठीक है, 200 जड़ी बूटी की तरह काम करता है। फिर से डॉक्टर लिम स्योजेन ने क्या किया कि 200 मशरूम में फिर रिसर्च किया और ऐसा निष्कर्ष निकाला 6 लाल मशरूम, सिर्फ 6 लाल मशरूम 200 में से ऐसा निकाला जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मशरूम है। दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मशरूम 6 मशरूम को निकाला, 6 मशरूम को निकाला जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मशरूम है, इससे ज्यादा पावरफुल मशरूम कोई है ही नहीं, ऐसा रिसर्च करके निकाला। अब डॉक्टर लिम स्योजेन ने क्या किया कि ये 6 दुनिया का पावरफुल मशरूमों को मिलाकर एक कर दिया जिसका नाम रखा गैनोडर्मा, और वही गैनोडर्मा ये है। आप समझ जाइए कि ये कितना फायदा करेगा आपको बॉडी के लिए। इतना सारा रिसर्च करने के बाद डॉक्टर लिम स्योजेन ने इस तरीके से गैनोडर्मा का निर्माण किया है। यही वजह है कि आज 200 प्लस कंट्री में डीएक्सएन चल रहा है, यही वजह है, इसकी अच्छाई की वजह से। ऐसा कोई चीज दुनिया में है ही नहीं कितना फायदेमंद चीज। इस तरीके से ये रिसर्च करके इन्होंने मार्केट में लाया है। अब हम बात करेंगे कि ये फायदा किस तरीके से शरीर में देता है। फायदा देता है ना, इतना बारीकी तरीके से इसको बनाया गया, खोज करके रिसर्च करके कल्टीवेशन करके एक करके बनाया है। अब ये फायदा किस तरीके से देता है इसको हम बात करेंगे। ये जो गैनोडर्मा है ये 5 तरीके से काम करता है। पहला, ये आपके शरीर में जाने के बाद, जैसे एक डॉक्टर होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या करता है, सबसे पहले वो दवा नहीं देता है, वो जांच करता है, रिपोर्ट देता है, मतलब जांच करके रिपोर्ट देता है, पता लगाता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही वो दवा देता है। ठीक उसी प्रकार से ही नहीं, जहां तक डॉक्टर का मशीन फेल हो जाता है वो पता नहीं लगा पाता है कि बीमारी क्या आपको, लेकिन आपको प्रॉब्लम अंदर से रहता है, वैसा प्रॉब्लम को ये गैनोडर्मा पता लगा लेता है, ऐसा लेवल पे स्कैनिंग करता है। इस तरीके से पहला काम इसका होता है स्कैनिंग करना। पहला काम इसका स्कैनिंग करना होता है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये आपको स्कैन करेगा और पता लगाएगा। ये बीमारी पे काम नहीं करता है, ये काम करता है आपको जो बीमारी हुआ किस वजह से हुआ, उस कारण पे ये काम करता है। उस कारण को ठीक कर दिया तो आपका बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का दवा बीमारी पे काम करता है, ये बीमारी पे काम नहीं करता है, कारण पे काम करता है, वो आगे समझ में आएगा आपको। सबसे पहला काम क्या हुआ इसका, स्कैनिंग करना, यानी कि जांच करना। जांच किया, फिर इसको पता चल गया कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम छोटा सा भी छोटा प्रॉब्लम है आपके अंदर तो उसको ये पता लगा लेता है, और उसके बाद दूसरा इसका काम होता है आपके उस बीमारी को, प्रॉब्लम को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो दूसरा काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि साफ सफाई करना। बीमारी तो पता चल गया, जो बीमार है उसको बीमारी को पता कर लिया, अब दूसरा काम इसका होता है साफ सफाई करने लगता है आपके प्रॉब्लम जो है, जैसे कि आपका पेट में कुछ प्रॉब्लम है, गैस है, कुछ भी है, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करने लगेगा। दूसरा काम इसका होता है, जैसे दवा खाते हैं हम, दवा क्या करता है, बीमारी को ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार से बीमारी को पता लगाने के बाद ये उसी को ठीक करने का काम करना स्टार्ट कर दिया, दूसरा काम इसका होता है। तीसरा काम फिर इसका होता है बैलेंसिंग करना। ठीक करने के बाद चुप नहीं बैठता है ये, फिर आपके बॉडी को ये बैलेंस करता है, यानी संतुलन करता है आपके बॉडी को।
कभी आपके बॉडी को अनबैलेंस नहीं होने देता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, उसको नियंत्रण करेगा। शुगर ज़्यादा बढ़ गया, उसको कंट्रोल करेगा। कम हो गया ज़्यादा बीपी, उसको मीडियम में लाएगा, यानी मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा आपकी बॉडी को। तीसरा काम इसका होता है। चौथा काम हो गया इसका बिल्डिंग करना। बिल्डिंग यानी निर्माण करना। सेल को बनाने का ताकत है इसमें। कोई ऐसा दवा नहीं है मार्केट में जो कि सेल को बनाने का ताकत रखता है। सेल, हमारा बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है? सेल से हुआ है। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। हमारा शरीर जो बना है वो कैसे बना है, किस चीज से मिलकर बना है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो सेल से मिलकर हमारा बॉडी बना है। तो सेल स्तर पे ये काम करता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है मार्केट में, दवा, ऐसा कोई दवा बना नहीं है जो आपका सेल पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये सेल पे काम करता है और सेल को निर्माण करता है। सेल को नया बनाने का काम, ये ताकत ये रखता है। इसका चौथा काम ये होता है। पांचवा काम रीजेनरेशन करता है, पुनर्निर्माण करता है। यानी किसी का हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे घुटना वगैरह में टूट गया मान के चलिए, तो डॉक्टर वगैरह बैंडेज कर देता है। बैंडेज करने के बाद वो बोलता है कि 6 महीना में ये जुड़ जाएगा, 3 महीना में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप गैनोड्रामा का सेवन कर रहे हैं तो गैनोड्रामा क्या करता है कि वहां पे वो जो हड्डी जोड़ने का प्रोसेस होता है वो तेजी से करता है। जहाँ पे 6 महीना लगेगा डॉक्टर के दवा में जुड़ने में, अगर साथ में गैनोड्रामा का सेवन करेगा वो, तो उसको 3 से 4 महीना, 5 महीना में उसको ठीक कर देगा। यानी वहां जुड़ने का प्रोसेस को ये तेज कर देता है, पुनर्निर्माण करता है। 5 काम ये करता है गैनोड्रामा। 5 काम इस तरीके से आपके शरीर में गैनोड्रामा काम करता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है मार्केट में जो कि ये 5 तरीका से एक साथ काम कर पाए। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताएं इसके बारे में कि इसका क्या खूबी है, किस तरीके से इसको रिसर्च करके इन्होंने बनाया है। डॉक्टर लिम श्योजिन ने इतना बारीकी तरीके से बनाया है। इसी वजह से इस तरीके का काम करने का पावर इसमें है। और खास बात इसका यह है, नो साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं देगा। आप बीमार हैं, बीमारी को ठीक कर देगा। बीमार नहीं है तो सप्लीमेंट की तरह खा सकते हैं, कभी आपको बीमारी आने नहीं देगा आपके शरीर में। सुरक्षा कवच की तरह ये काम करेगा। दोनों काम एक साथ करता है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारा शरीर जो बना है वो कैसे बना है और बीमारी हमारा अटैक करता है तो कहां पे करता है। पहले फॉर्मेशन ऑफ बॉडी देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण कैसे होता है? जैसे घर बनता है, डायरेक्टली घर नहीं बन जाता है। घर बनाने के लिए कुछ उसका मटेरियल लगता है, ईटा लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है। इसी तरीके से हमारा शरीर जो बना है, इस तरीके से डायरेक्टली शरीर नहीं बन गया है। शरीर बनने का भी एक प्रोसेस होता है। ये अगर जान जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि जो अंग्रेजी दवा आप खाते हैं वो तुरंत असर करता है। नए लोग है जो बोलेंगे कि ये जो हम प्रोडक्ट खाते हैं इसमें इतना समय क्यों लगता है। बहुत लोग सवाल करते होंगे मार्केट में आप लोगों को, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना दिन खाएंगे हम 6 महीना तब जाके ठीक होगा। हम नहीं खाएंगे इतना दिन। डॉक्टरी दवा में, अंग्रेजी दवा में हम खाते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक है, तो तुरंत क्यों ठीक होता है और ये इसमें टाइम क्यों लगता है, इसके बारे में समझिए। हमारा शरीर बना हुआ है पहले मदर एंड फादर, माता पिता के मिलन से एक सेल बनता है। सेल जैसे घर बनाने के लिए होता है प्रोसेस, उसी तरह बॉडी बनाने का प्रोसेस होता है। पहले सेल होता है। सेल इतना छोटा होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है। अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू भी बहुत छोटा होता है, इसको भी हम खुली आंखों से ठीक से देख नहीं सकते हैं। फिर अरबों खरबों टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गेन का निर्माण करता है। ऑर्गेन का निर्माण करता है। ये क्या है? प्रोसेस है बॉडी बनने का। हमारा शरीर जो बना है ये प्रोसेस है, कैसे बनता है हमारा बॉडी। इस तरीके से एक पहले सेल बना, फिर अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बना, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन बना, फिर ऑर्गेन से क्या बना? एक सिस्टम बना। सिस्टम बना। फिर एक सिस्टम बनने के बाद अब यहाँ पे देखिए, सेल को हम देख नहीं सकते हैं,
टिश्यू को नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है। अब ऑर्गेन क्या है, ऑर्गेन को हम देख सकते हैं, हमारा किडनी, लीवर, फेफड़ा, ये सब हमारा ऑर्गेन हो गया। अब बहुत सारा ऑर्गेन मिल करके एक सिस्टम बनता है। अब सिस्टम बनने के बाद फाइनली हमारा बॉडी तैयार हो जाता है, बॉडी बन जाता है। तो ये प्रोसेस से होकर हमारा शरीर बनता है। अब कोई बीमारी आपके अंदर आता है तो क्या डायरेक्टली आपके बॉडी पे आ जाता है? नहीं आता है। सबसे पहले बीमारी का कोई भी शुरुआत होता है तो सेल पे अटैक करता है, वो सेल पे। और जब सेल पे बीमारी आता है तो आपको भनक भी नहीं लगता है कि आपके अंदर बीमारी आ चुका है। ठीक है, सेल के अंदर आता है, फिर सेल को डैमेज करते हुए करते हुए करते हुए फिर यहाँ तक पहुंचता है, टिश्यू तक। फिर टिश्यू तक पहुंचता है, आपको फिर भी पता नहीं चलता है कि आपको बीमारी आ चुका है। जब टिश्यू से यहाँ आ जाता है तो आपको लगने लगता है कि आपका शरीर बीमार हो चुका है। फिर यहाँ से आता है सिस्टम के पास, तब आपको ज्यादा लगने लगता है बीमार हो गए। फिर फाइनली यहाँ पे आ जाता है, तब आपको लगता है कि हम बीमार हो चुके हैं, मेरा ये प्रॉब्लम आ चुका है, अब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ गई है। तो ये प्रोसेस से बीमारी भी आता है तो इस तरीके से आता है, पहले यहाँ अटैक करता है, डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ जाता है। तो अगर हम बीमार इस तरीके से होते हैं तो ठीक भी तो यहां से हमको करना होगा जहां से प्रॉब्लम आया। अब अंग्रेजी दवा, मान के चलिए आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद लोग क्या करता है, इलाज करवाने की सोचता है, डॉक्टर के पास जाने की सोचता है। डॉक्टर इलाज करने का तरीका पहले देखिए, कितना सारा इलाज करने का तरीका है। एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और होम्योपैथिक, 3 तरीका होता है बीमारी को ठीक करने का। तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है बीमारी को ठीक करने का, उसको हम जानेंगे। और कौन 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 कहाँ कहाँ पे काम करता है इसको समझिए पहले। मान के चलिए एक है, यहाँ पे है आपका एलोपैथिक, एलोपैथिक है, ठीक है। उसके बाद है होम्योपैथिक, उसके बाद है आपका, इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा, नेचुरोपैथिक, यानी कि जड़ी बूटी हम बात करते हैं, जड़ी बूटी। ठीक है, ये 3 तरीके से आपका जो बीमारी शरीर में आया, 3 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तीनों तरीका में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और कौन कहाँ पे काम करता है? ये जो अंग्रेजी दवा, सबसे पहले हम एलोपैथिक के बारे में बात करते हैं। एलोपैथिक काम करता है आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये जो एलोपैथिक दवा होता है ये काम करता है डायरेक्ट बॉडी पे, और जब बॉडी पे काम किया तो बॉडी के बाद वाला को ठीक कर सकता है। ये बॉडी के पहले जितना भी चीज है उसको ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस से होकर हमारा बॉडी बना है, ठीक है। और जब पहले वाला चीज हमारा खराब रहेगा तो पहले वाला जब खराब रहेगा तो बाद वाला फिर से हमारा खराब कर देगा, कितना ही ठीक करे इसको हम, लेकिन फिर से उसको खराब कर ही देगा, ठीक है। तो इसका पावर होता है एलोपैथिक का बॉडी में काम करने का, इसीलिए तुरंत असर करता है, खाए और तुरंत असर किया, टेम्पोररी इलाज है ये, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बीमारी को ठीक करने का होम्योपैथिक का। होम्योपैथिक इससे अच्छा होता है, इसका पावर होता है टिश्यू तक काम करने का, और जब टिश्यू तक काम किया तो टिश्यू का बाद जितना है उसको ये ठीक कर सकता है, यानी ऑर्गन को ठीक कर देगा, सिस्टम को ठीक कर देगा, बॉडी को ठीक कर देगा। इसमें थोड़ा इससे ज्यादा समय लेगा होम्योपैथिक में, लेकिन ये इससे अच्छा है, यहां तक काम किया इसके बाद वाला को सबको ठीक कर दिया। लेकिन इसके पहले भी कुछ है, सेल, इसको ठीक नहीं कर पाया ये, इसको कौन ठीक करेगा? जड़ी बूटी ठीक करेगा। इसका नाम ही से पता चलता है जड़ी बूटी, यानी जड़ से ठीक करना बीमारी को। ये काम किया आपके सेल में, सेल को ठीक कर दिया जहां से बीमारी का शुरुआत हुआ था। जब इसको ठीक किया, ये इसको ठीक करेगा, इसको ठीक करेगा, इसको ठीक करेगा, इसको भी ठीक कर देगा, परमानेंट ठीक कर देगा। तो इसीलिए इसको सेल से यहां तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये तो सामने है, इसके तुरंत असर किया, ये थोड़ा दूर में है, इससे ज्यादा टाइम लिया, ये ज्यादा दूर में है, इससे ज्यादा टाइम और लेगा ये, लेकिन बीमारी को एकदम जड़ से ठीक कर देगा। इसीलिए जड़ी बूटी थोड़ा सा टाइम लेता है बीमारी को ठीक करने में, लेकिन ये बीमारी पे काम नहीं करता है। कहाँ पे काम किया? डायरेक्ट जिस वजह से बीमारी हुआ उस वजह को ये ठीक कर देता है, ठीक है, इस प्रोसेस से होकर। लेकिन हमारे पास क्या है? ये तो इसका पावर है जड़ी बूटी का, लेकिन हमारे पास क्या है? इसका राजा, जड़ी बूटियों का राजा। जब इसका पावर इतना है सेल पे काम करने का, तो इसका पावर कितना होगा? समझ गए? इसका पावर इतना, इसका पावर कितना होगा?
इस तरीके से ये काम करता है शरीर में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने तक सीमित ना रखें, इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ जब भी लाऊँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँच जाए और आप देख सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।